हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और लेके आया हूं माँ काली के गाइडेंस। चलिए देख लेते हैं कि माँ काली इस टाइम पे आपको क्या गाइड कर रहे हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आज तो सैटरडे है, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बट सैटरडे में ये रीडिंग हो रहे मतलब कुछ तो बेटर चीज़ मिलेगा ही। ऐसा हर डे के अंदर ही एक बेटर आउटकम छुपा रहता है। बट सैटरडे एक इंटेंस डे है, तो इस टाइम पे हम लोगों को बहुत इंटेंस गुड आउटकम मिलते हैं। ओके, अच्छे न्यूज़ मिलते हैं। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापा हरणी धर्म कामर्थ मुख्य देवी नारायणी नमस्ते। और एक बात, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब में नहीं हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी। माँ मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए कि क्या सुनना चाहिए उनको अपने पास्ट के बारे में। वेल, ये है मातंगी माँ, और डेफिनेटली आपको ये बोला गया है कि माँ आपको मदद करेंगे आपके अंदर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की क्षमता है उसको बढ़ाने में। सो कहीं ना कहीं ऐसा माँ देख रहे हैं कि आप फुल्ली आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लाइक आपका हाथ पैर बंधा हुआ था, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं हो पाएगा। लाइक कब ऐसा फील आपको होता है? जब आप इग्नोर्ड होते हो, जब आपको कोई कॉर्नर कर देते हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स ही अपोज करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, और तब जाके आपको लगता है कि आप घर के अंदर रहते हुए भी बहुत अकेले हो और आप ये बात किसी को कह नहीं सकते हो। लाइक जिस टाइम पे आपको अपना माँ का सबसे ज़रूरत होता है, उस टाइम पे अगर आप अपने माँ को नहीं मिल पाते हो या फिर फैमिली को नहीं मिल पाते हो, उस टाइम पे आ जाते हैं मातंगी माँ। मातंगी माँ किन लोगों के देवता देवी है? ये आउटकास्ट के देवता एंड देवी है, जो लोग समाज के रीति रिवाज के अंदर नहीं आते। लाइक ये समाज हर एक को जज करते हैं। सो समाज के हिसाब से जो लोग पीछे चले गए हैं, समाज जिन लोगों के बारे में नहीं कहते हैं, समाज जिन लोगों को डिस्कर्ड कर देते हैं, जज कर देते हैं, समाज जिन लोगों को बोल देते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो जो लोगों को फेलियर मिला है, जो लोग पीछे चले गए हैं, जो लोगों को जज किया गया है, जो लोगों को रिजेक्ट किया गया है, तो मातंगी माँ आपको यही बोल रही है कि जहाँ पे समाज चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं, वहीं पे माँ ढूंढ पाते हैं जेम। लाइक माँ उसी जगह पे डिस्कवर करते हैं बहुत अच्छी चीज़। तो माँ आपको यही बोल रही है कि आपके अंदर की जो खूबसूरती है, ये माँ को पता है। आपके अंदर की जो कला है, जो क्रिएटिविटी है, ये भी माँ को पता है। आपका वाक शक्ति, वाक सिद्धि जिसको हम कहते हैं, ये आपको मिल रहा है। मतलब जो भी आप कहोगे यही सच होगा। आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ गया है, आपको विजुअलाइजेशंस आ जाएगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो वशीकरण है, जो स्पेल हम करते हैं, देखिए स्पिरिचुअल पर्सन होने के नाते कुछ पावर हम सभी लोग होल्ड करते हैं। अब जिस तरीके से बगलामुखी माँ हम लोगों को सिखाते हैं कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा खुद को दूसरों के पावर से, वैसे मातंगी माँ सिखाते हैं कि कैसे अपना पावर बढ़ाया जाएगा। ओके, सो माँ आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब आप अपने बातों से किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप अपने बातों से किसी को भी कन्विंस कर सकते हो। सो हो सकता है कि आप कहना बहुत कुछ चाह रहे थे बट कह नहीं पा रहे थे, गुस्से में आ रहे थे, आपको लग रहा था कि कहना ही बेकार है, तो माँ आपको बोल रही है कि किसी को अच्छे तरीके से समझाइए। अगर इस पर्सन के साथ पास में आपका कुछ अच्छा नहीं हुआ था तो ये पर्सन समझ जाएंगे, ये पर्सन सॉरी बोलेंगे। आप अपने रिलेशनशिप को अपने वशीकरण से लाइक एक पॉजिटिव वे में लेके आ रहे हो। वेल, यहाँ पे मैं ये टर्म इसीलिए यूज़ किया, वशीकरण। ये अक्सर नेगेटिव लोग नेगेटिव तरीके से यूज़ करते हैं। वशीकरण मतलब किसी के अगेंस्ट के विल, मतलब किसी के विल के अगेंस्ट में जाके आप कुछ
करते हो इसको वशीकरण नहीं कहते। वशीकरण मतलब क्या है कि जब आप जिस पर्सन के बारे में सोचते हो और वो पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं, ये दो एनर्जी इंटैक्ट रहे, नहीं तो क्या है, माँ मातंगी माँ क्या कहते हैं कि अक्सर क्या होता है कि हम लोग प्यार तो करते हैं बट प्यार करते करते आकर्षण की जो क्षमता है वो खो जाते हैं। ओके, आकर्षण की क्षमता क्यों खो जाते हैं? क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर लेके हम चलते हैं, इतना ज़्यादा दूसरों के मामलों में हम दखल अंदाजी करते हैं, या फिर इतना ज़्यादा लोग हमारे लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, तो हम लोग डर जाते हैं कि क्या बोलना है, क्या करना है, अगर कुछ बोलेंगे तो ये पर्सन ख़राब तो नहीं लेंगे इस चीज़ को। तो अक्सर हम लोग रुक रुक के चलते हैं, डर डर के चलते हैं, बट एक बार भी हम नहीं सोचते हैं कि हमारे अंदर जो पावर है उस पावर को कोई रिजेक्ट ही नहीं कर सकता है। हमारे अंदर जो क्षमता है आकर्षण का, उससे कोई बाहर नहीं निकल सकता है। तो जब जब आपको अपने पावर के ऊपर भरोसा उठ रहा है, अपने स्पेल के ऊपर भरोसा उठ रहा है, अपने वशीकरण के ऊपर भरोसा उठ रहा है, तब तक माँ आपको आके यही चीज़ रिमाइंड करे कि आप क्यों डर रहे हो। अगर आप एक पार्टी पे जाओगे तो सारे लोग आप ही की तरफ देखेगा। अगर आपने किसी पर्सन के आंखों के सामने आंखें डाल के बात कर लिए हो तो ये पर्सन कभी नहीं आपको भूल सकता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कोई रिजेक्ट करके दूसरे पर्सन के पास चले गए हैं, तो ये भी सोचिए कि आपको रिजेक्ट करना आसान नहीं नामुमकिन है। सो कहीं ना कहीं आप अपने पावर को जनरेट कर रहे हो और लोग आपके फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं। ये लोग आप मतलब जो लोग आपको छोड़ के गए थे, ये लोग आपके बारे में याद कर रहे हैं, ये आपके लाइफ में आ रहे हैं। और लिटरली माँ मातंगी आपको यही इंडिकेशंस दे रहे हैं कि ये जो दूसरों के सपने पे हम लोग जीते हैं, दूसरे लोगों के शक्ति को बहुत ज़्यादा अहमियत दे देते हैं और दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा बोल देते हैं कि अरे वो तो पावरफुल है, या फिर हम लोग बोल देते हैं कि अरे वो दूसरे लोग तो कुछ भी कर सकता है। गलत है। अगर आप अपने एनर्जी पे चले आते हो तो एक भी पर्सन ऐसे नहीं होंगे जो आपके बिना अनुमति पे कहीं पे जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड आकर्षणम। क्यों आपको ये चीज़ दिया गया है? क्योंकि समाज ने रिजेक्ट किया है आपको, फैमिली ने रिजेक्ट किए हैं आपको, अपनी लाइफ में बहुत कड़ी चुनौतियों का सामना किए हो आप, और अब जाके जब आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मिला है, तब अगर आपके सामने ये पावर नहीं होंगे तो शायद आप ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। बट इसका मतलब क्या है कि आप इस पावर को मिसयूज़ करोगे? नो, क्योंकि आप इस पावर को कभी भी मिसयूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप कुछ अलग जोन में बने हो। इसीलिए माँ मातंगी आपको बोल रहे हैं कि देखिए आपके पास तो पावर है, बट आप उस पावर को मिसयूज़ तो दूर का बात है, यूज़ तक नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आपको पीछे धकेल रहे हैं। तो प्लीज़ सेल्फ डाउट को हटाइए और आप खुद के बारे में सोचिए, आप खुद की एनर्जी के बारे में सोचिए। देखिएगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ, लोग आपके बारे में सोचते हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते हैं एंड आपके बातों का असर लोगों के अंदर रहता है। सिमिलरली जो भी चीज़ आप प्रेडिक्ट कर रहे थे, जो भी चीज़ आप खुद के बारे में सोच रहे थे, वही होगा, क्योंकि फाइनली आपको कुछ दिख गया है, आपको समझ में आ गया है और आप अपने शक्ति को इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो तो वही जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो रिजल्ट्स आप सपने में देखे थे, वही होगा। सो वाक सिद्धि मिला है, मतलब क्या है कि जो आप बोलोगे वो होगा। सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि क्या होता है कि हम जो लोग पावर को ठीक तरीके से हैंडल नहीं करते तो वो उल्टा सीधा कुछ बोल देते हैं तो वही हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ सोचिए, वही होगा। मातंगी माँ आपको बोल रहे कि आपके अंदर जो पावर है, स्पेल कास्टिंग का पावर, अट्रैक्ट करने का पावर, ये बढ़ाया गया है और अब धीरे धीरे सिचुएशंस बेहतर हो जाएगा। लेट्स सी आपके प्रेजेंट में माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। या प्रेजेंट में मैसेज है काली कलमाशा नाशिनी, यानी कि जो पास्ट बीत गया है उस पास्ट को भूल जाइए। एक नए ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं, एक नए डॉन आ रहे हैं। काली कलमाशा नाशिनी का मतलब ये भी है कि जो आपके पापों को, जो आपके नेगेटिव कर्मों को, जो आपके डार्क हैबिट्स या फिर डार्क एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। सो काली कलमाशा नाशिनी आज आपको यही बात बोल रहे कि ख़त्म हो गया डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज।
मतलब जो स्ट्रगल आप कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, या फिर रुक रुक के आप आगे बढ़ पा रहे थे, वो स्टकनेस ख़त्म हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। एक न्यू बिगिनिंग मतलब जब आपको पता चलेगा कि ओके, आप कुछ चीज़ को गलत सोच रहे थे, पास्ट को कुछ गलत तरीके से सोच रहे थे, लाइफ को कुछ गलत तरीके से सोच रहे थे, एंड एकदम रीडिफाइनिंग वे में आप इवॉल्व हो रहे हो। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में मैं देख सकता हूँ कि यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। तो आज आप कुछ चीज़ स्टार्ट करोगे, साधना करना स्टार्ट करोगे, आज आप पास्ट को लेट गो करोगे। जो मेथड आप अप्लाई कर रहे थे और वो मेथड कुछ काम नहीं आ रहा था, उसको आप छोड़ दोगे। एंड एट द सेम टाइम काली कलमाशा नाशिनी आपको यही बोलते हैं कि हर छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए आपको परेशान नहीं होना है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को आपको समय के हाथ पे छोड़ देना है। समय चीज़ों को हील कर देंगे, समय चीज़ों को हील कर देता है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आ गया है कि आज आपको सीरियसली नहीं लेना है चीज़ों को, क्योंकि कुछ डिफ़िकल्टीज ऐसे हैं कि लाइक आप देखोगे और ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम बार बार अगर आपके पास्ट का याद आ रहे तो कुछ पास्ट के बारे में आपको सोचना बंद करना होगा, तभी जाके आप फ्यूचर के पास जा पाओगे। एंड ऑल्सो काली कलमाशा नाशिनी मतलब क्या है कि आज आपको ऐसा लगेगा कि जिस पास्ट को आप बहुत अहमियत दे रहे थे, या फिर जिस पथ को आप सोच रहे थे कि वो बहुत बढ़िया पथ है, बट शायद वो नेगेटिव मतलब उसके ज़रिए नेगेटिविटी आपके करीब आ गया, या फिर पास्ट के कुछ काम के वजह से आप नेगेटिव हो गए प्रेजेंट सिचुएशंस पे, या फिर पास्ट के नेगेटिविटी आ रहे थे आपके सामने, इसीलिए माने पशुपत अस्त्र आज यूज़ कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि माना पास्ट के जो ऑब्स्टिकल्स है, पास्ट के जो ऑब्स्टिकल्स के पहाड़ है, इसको एकदम डस्ट में बदल दे रहे हैं। सो क्या है कि आपके जो इनर पावर है, इसको बढ़ाने के लिए कुछ कॉर्ड्स को कट करना ही था माँ को, तो माँ ने उस कॉर्ड्स को कट किया है। यहाँ पे माँ बोल रहे कि आप किसी चीज़ पे आगे ही सिर्फ नहीं बढ़ोगे, बल्कि आप एक पूरे तरीके से अपने लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाओगे एंड सक्षम भी हो जाओगे कि ओके, पास्ट में ये चीज़ आप किए थे, ये नहीं हुआ था, सो फ्यूचर में आप एक नए तरीके से कंप्लीट नए चेंज के साथ आप काम को कर रहे हो। नाउ यहाँ पे है कि कुछ एंडिंग्स ऐसे हैं जिसको होना चाहिए, और डेफिनेटली वो चीज़ शायद आप आज समझ भी पाओगे कि हाँ, आपको एक पर्टिकुलर मेथड को एंड करना है, एक पर्टिकुलर सोच को एंड करना है और फिर से एकदम नए तरीके से सोचना है। एंड ऐसा हो सकता है कि यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू साइकिल। ओके, तो ये न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, ये नए पर्सन हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि अगर आपको आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गलती किए हो, सो उस गलती को आप पूरी तरीके से मिटा दोगे। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कुछ हैबिट्स को आप कम्प्लीटली बंद कर दे रहे हो, कुछ दरवाजे को कम्प्लीटली बंद कर दे रहे हो, कुछ लोगों को आप कम्प्लीटली लेट गो कर रहे हो आज। सो यू आर बेसिकली स्टार्टिंग अ न्यू थिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग अ न्यू थिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, एंड यू आर लेटिंग गो ऑफ ऑल दोज ओल्ड बिलीफ। जो भी पुराने बिलीफ सिस्टम आपका था, जो भी डर था, माँ ने आपके सामने क्लैरिटी लेके आ गए हैं। सो क्या है, माँ आपको बोले कि पास्ट इज़ पास्ट, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में सोच के टाइम वेस्ट मत करो, रैदर अब जो हो रहा है उसके लिए एंटिसिपेट करो। लाइक आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपका ऑरा बिल्ड हो रहा है, किस तरीके से आपका पावर बिल्ड हो रहा है। ये जो नए डॉन का जो सिंबल आप देख रहे हो, ये मतलब क्या है कि क्लैरिटी, जो क्लैरिटी आप चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा था कि इतना डार्क सिचुएशंस चल रहा था कि आपको लग रहा था कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बट अचानक सडन इल्यूमिनेशंस आज आपको दिखने को मिल जाएगा कि माँ आके आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर कर दे रहे हैं, आपके सामने ब्राइट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं। आज आप शायद किसी नए पर्सन के साथ मिलोगे, बाहर जाओगे, बात करोगे, एंड एनर्जी रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ, आप मतलब यू आर गोइंग टू रिफ्रेश योर एनर्जी। सो आप अपना एनर्जी को रिफ्रेश करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, लाइक ये चीज़ आप पहले क्यों नहीं कर रहे थे, या फिर ये चीज़ पहले क्यों नहीं समझ में आ रहा था। सो आज रिलेशनशिप हो या फिर काम हो या फिर लाइफ हो, इसको अलग नज़र से देखना आप स्टार्ट कर रहे हो, और इसीलिए आपका आउटकम भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। लेट्स सी
फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर में माँ क्या गाइडेंस दे रहे हैं। या इमीडिएट फ्यूचर में आ रहा है त्रोमा नगमो। ना त्रोमा नगमो का एक सिंपल फंडा है कि कुछ चीज़ आपके वेलबींग के लिए खतरा है। वेलबींग के लिए खतरा है मतलब क्या है कि लाइक जाने अनजाने में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ बोल देते हैं या फिर कुछ ऐसे कर देते हैं कि हम लोगों को लगता है कि यही ठीक है, ओके, बट बाद में जाके पता चलता है कि गुस्से में आके आप बोल दिए हो। तो कहीं ना कहीं आज माँ बोल रहे कि जो इनजस्टिस हो रहा है ना आपके साथ, आपको डरने का कोई मतलब चिंता नहीं, आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो लोग ऑनेस्ट हैं उनसे डरना, उनको डरना क्यों? जो लोग डिसऑनेस्ट है उनसे माँ बात करेंगे। सो डेफिनेटली कुछ चीज़ को माँ कट ऑफ कर रहे हैं आज भी। कुछ चीज़ आपके लिए सही नहीं था, कुछ बिलीफ सिस्टम आपके लिए सही नहीं था, कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे थे और कोई पर्सन फोर्सफुली आपको नीचा दिखा रहे थे, नार्सिसिस्टिक बिहेव कर रहे थे, आपसे चीज़ें छीन ले रहे थे, आपको कुछ नहीं दे रहे थे। और ट्रोमा नगमोमा तब आता है जब कॉर्ड काटिंग की ज़रूरत पड़ता है। तो आज भी मैं देख सकता हूँ कि कुछ पास्ट के लोगों के बारे में सोच के आप अपना टाइम बर्बाद किए हो, गुस्से में भी आए थे, बीच बीच पे आपको लग रहा था कि किसी पर्सन के साथ रिश्ता ख़त्म कर देंगे, तो आप डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? क्योंकि आपके सामने कोई क्लैरिटी नहीं आ रहा था, आपके अंदर से वो साहस आप फील नहीं कर पा रहे थे। तो ट्रोमा नगमो माँ आके आपको जो डाकिनी स्काई डांसर्स है ये आपको क्या कहते हैं? ये आपको बोलते हैं कि कुछ चीज़ को आपके लाइफ से कम्प्लीटली कट ऑफ करनी है। अगर आपको फ्री होना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको लाइफ में आगे जाना है, तो लाइफ को इतना ज़्यादा जज आपको नहीं करना है। लाइफ जैसा है जो है उसको एक्सेप्ट करके चलना होगा। एंड कहीं ना कहीं यू नीड टू टोटली डिटैच समथिंग। ये रिलेशनशिप हो सकता है या फिर आपके एंगर इशू हो सकता है, आपके फ्रस्ट्रेशंस हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि आप काम तो करते हो बट बिकॉज ऑफ योर एंगर इशू, बिकॉज ऑफ योर फ्रस्ट्रेशंस, बिकॉज ऑफ योर डर, आप उस काम को अंजाम नहीं दे पाते हो, आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, बिकॉज ऑफ योर लेथर्जी भी हो सकता है। सो आज मैं आपको बोल रहे हैं कि कुछ झगड़ा होगा, कुछ ऐसा बात उठेगा जो उठना चाहिए है, मतलब उठना चाहिए था। लाइक ऐसा है, मैं आपको बोल रही कि आप खुद के लिए स्टैंड लो, बट आप बोल रहे हो कि अगर आप स्टैंड लेंगे तो घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं आपको बोल रही कि प्रॉब्लम होने दो, उसके बाद देखो। आप तो सिर्फ प्रॉब्लम हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, इससे डर रहे हो, बट करके तो देखो कि क्या होता है। सो कहीं ना कहीं आज आपको माँ बोल रहे कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो फॉल्स फाउंडेशंस के ऊपर बेस पे बने थे, जिसको ख़त्म होना ही था। आपको बहुत डर लग जाएगा, आपको लग जाएगा कि ये क्यों हुआ, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्यों हुआ। बट जब आप चीज़ों को देखोगे तब आपको लगेगा कि नेगेटिव लोग चले गए तो अच्छा ही हुआ। सो फाइनली कुछ नेगेटिव कॉर्ड्स जो है जो आपको परेशान कर रहा था, या फिर कुछ लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे थे, कुछ जॉब है जो आपको शांति नहीं दे रहे थे, या फिर आपके खुद के थॉट्स जो है वो आपको फुल्ली जीने नहीं दे रहे थे, आपको कैद करके रखे थे, आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा था। और माँ आके आपको फ्रीडम दिलाए है। माँ आपके जो सोल पर्पस है उसके साथ आपको मिला रहे हैं। अक्सर क्या होता है ना कि क्या सही क्या गलत, या फिर ये आप नहीं कर सकते हो, वो आप नहीं कर सकते हो, ये हम खुद ही बना लेते हैं और ये हमारे एक बिलीफ सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं। लाइक ये हम हमारे संस्कार को विश्वास पे तब्दील कर देते हैं और ये विश्वास एक अंधविश्वास का रूप लेता है। तो माँ आज क्या कर रहे हैं, जो भी अंधविश्वास लेके आप चल रहे हो उसको हटा रहे हैं। जो भी फॉल्स बिलीफ यानी कि जो नहीं है, ओके, कोई पर्सन ने किसी भी तरीके से आपको कुछ बोल दिया और आपने मान लिए है, उसको लेके आप चल रहे हो और उसको ही आप विश्वास कर रहे थे, अब उसको माँ हटा दे रहे हैं, क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। क्रोधा क्यों है माँ? क्योंकि माँ को गुस्सा कब आता है? जब माँ देखते हैं कि बार बार बोलने से भी कोई फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा था, बार बार बोलने से भी नेगेटिव लोग नेगेटिव तरीके से डील कर रहे थे या फिर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो शायद ऐसा है कि आपको पता भी नहीं था कि कौन से सीक्रेट एनिमीज है, बट ये आज माँ आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं कि आज भी माँ आपके साथ है
पिछले 2-3 दिन से क्रोधा काली माँ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको भी शांत रहना होगा, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ सकते हो, आप भी आर्गुमेंट में भिड़ सकते हो, या फिर ऐसा हम लोग अक्सर सोचते हैं कि एक बार अगर हम मुंह खोल दिए तो घर में एकदम हल्ला मच जाएगा। यही सिचुएशंस होने वाला है कि अगर आप एक बार मुंह खोल देते हो तो सबका सच बाहर आएगा, और तब आप खुद को रोक नहीं सकते हो, क्योंकि क्रोधा काली माँ मतलब क्या है कि काली आपको बार बार पुश कर रहे कि अब तुम तुम्हारा रूप में आओ, अब तुम तुम्हारा रूप में आओ, अब तुम तुम्हारा रूप में आओ। और आप क्या बोल रहे हो कि नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, अगर मैं मेरे रूप में आ गया तो मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं मेरे रूप में आ गया तो तबाही मच जाएगा। तो काइंड ऑफ ये चीज़ है कि बार बार जब लोग आपको अत्याचार करते, आपके ऊपर अत्याचार करते, इमोशनली धोखा देते हैं, तब एक वक्त ऐसा आता है जब आप स्टैंड आपको लेना ही होता है, बट फिर भी आप डर रहे थे, तो इसीलिए माँ आके आपके लिए स्टैंड लेंगे। जो इनजस्टिस हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, जो नेगेटिव लोग शत्रुता किए थे वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जय आपका होगा। बट एज अ रिजल्ट मैं देख सकता हूँ कि आपको भी पता चलेगा कि ये पास्ट के जो सिचुएशंस है ये ख़त्म होके कितना अच्छा हुआ, क्योंकि एक बुरे पास्ट आपको कभी भी शांति से जीने नहीं देते हैं। सो वो बुरे पास्ट को माँ ने ख़त्म किया है एंड कर रहे हैं आज। और आज एक ही चीज़ बोलूँगा कि गुस्से में मत आइएगा। जब भी आपको दिख रहा है गुस्सा आ रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ करके माइंड को डाइवर्ट कीजिएगा, एंड डेफिनेटली अगर आज आप शांति से डिसीशंस लोगे तो वो डिसीशंस अच्छा होगा। बट कुछ एंडिंग्स आज आपको देखने को मिलेगा। आई कुड सी समथिंग इज एंडिंग टुडे, क्योंकि वो चीज़ टॉक्सिक था, कुछ टॉक्सिसिटी एंडिंग हो रहा है, और एकदम फ्लुएंटली जो आप डिज़र्व करते हो, जो फ्रीडम आप डिज़र्व करते हो, आपको मिल रहा है। तो इन शॉर्ट आपको मोक्षा मिल रहा है फ्रॉम अ बॉन्डेज। एक बॉन्डेज से मोक्षा मिल रहा है, स्ट्रगल से मोक्षा मिल रहा है, और शायद माँ आपको खींच के उस नेगेटिव ऑरा से लेके आए। हो सकता है कि कोई कैद करके रखे थे, कोई आपके ऊपर स्पेल करके रखे थे, तंत्र किया हुआ था, इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे थे, सोल पर्पस से भटक गए थे, कुछ भी नहीं हो रहा था लाइफ में। तो आज माँ को आना ही था, और सैटरडे भी है, और माँ आके आपको रेस्क्यू कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ त्रुमा नगमो। बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी टैरो मैसेज के साथ आ रहा हूँ, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनिर्भर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अपना एक्सपीरियंस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए।